हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये क्लास 7th की बुक है। इसका नाम भी देख सकते हैं आप, वसंत भाग 2। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसको आगे, इसमें क्या है। तो गाइस, इससे पहले हमने 5th चैप्टर मिठाई वाला जो कि हमने पढ़ा था, उसमें जो भी वर्ड्स आए थे, है ना, हार्ड वर्ड, उसकी मीनिंग बताई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी हार्ड वर्ड्स की मीनिंग बताएंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, और इसके पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि पूरी कहानी आपको समझ में आएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें क्वेश्चन आंसर जो भी आएंगे वो आपको याद हो जाएंगे अपने आप भी, आप बिना मतलब आपको क्वेश्चन आंसर अलग से याद करने की ज़रूरत भी नहीं। इस तरह से आपको ये कहानी ही याद हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है चैप्टर का नाम, रक्त और हमारा शरीर। शरीर बोलते हैं बॉडी को, और रक्त बोलते हैं ब्लड को। ठीक है, खून जिसे उर्दू में बोलते हैं। तो देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक छोटी बहन है अनिल की, दिव्या नाम है उसका, और उसे वो ले जाते हैं क्योंकि उसको थकान महसूस होती है, भूख नहीं लगती है, सब चीज़ें। तो उसको डॉक्टर देखता है, और डॉक्टर उसके लिए कुछ जांच वगैरह लिखता है, और जांच के ऊपर पूरी कहानी है, ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, जांच कराकर देखते हैं, ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। ठीक है, तो कोई डॉक्टर होती है लेडी, और वो उसको दीदी कहता था पहले से, है ना। तो अनिल की जानने वाली है वो। ठीक, डॉक्टर दीदी ने कहा, पहले कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपको आपके पास भेजा है। ठीक, सो दोस्तों, देखते जाइए, समझते जाइए, पढ़ते जाइए। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी, और स्लाइड कुछ स्लाइड होती है इस तरीके से कि मान लीजिए ये शीशा है। ठीक है, ये शीशा है ना, तो मतलब इसका चौकोर काट लीजिए, तो वैसी स्लाइड होती है। ठीक है, और उसको रखते हैं माइक्रोस्कोप में। ठीक है, माइक्रोस्कोप में हिंदी में क्या कहते हैं ये अभी आपको पता चलेगा। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। ठीक गाइस, अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक एक पर्शियन वर्ड है, उर्दू से लिया गया है, मतलब पर्शियन से लिया गया है उर्दू में। दस्तक बोलते हैं, यानी कि किसी के आने की जो आवाज़ होती है दरवाजे पर, उसे वो दस्तक बोलते हैं। ठीक है, भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश प्रवेश मतलब अंदर दाखिल हुआ, एंटर। ठीक है, किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी को ही गाइस, सूक्ष्मदर्शी को ही क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। यू नो दैट वेरी वेल, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, एक होता है टेलीस्कोप जिससे हम दूर की चीज़ें देखते हैं, माइक्रोस्कोप जिससे हम बहुत जो हमें आँखों से दिखाई भी नहीं देता उन कीटाणुओं को या उन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, द्वारा, द्वारा यानी जरिए या उसके ज़रिए, सूक्ष्मदर्शी द्वारा यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा या उसके ज़रिए एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया एक बीमारी का नाम है गाइस, जिसमें हम आयरन की कमी जब होती है तो एनीमिया होता है। ठीक है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। सवाल को हिंदी में बोलते हैं प्रश्न। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। हा, क्या बात है। मोटे तौर पर
इसके दो भाग होते हैं, भाग यानी पार्ट। एक भाग वह जो तरल है, तरल यानी कि गीला है, लिक्विड, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कण यानी पार्टिकल्स कह सकते हैं, है ना। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। ये, ठीक है, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, ये जो होता है ना गोल गोल, यहाँ पे इसी से फोकस करते हैं, जैसे कैमरे में होता है ना, कैमरा होता है एक निकॉन का या किसी भी कंपनी का, उसको गोल गोल होता है, घुमाते हैं उसको फोकस करने के लिए, वैसे यहाँ पे होता है फोकस करने के लिए, क्योंकि मैं ये चला चुका हूँ इसलिए मुझे मालूम है। और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये हैं लाल रक्त कण, ठीक है। सो दोस्तों, पेज पलटते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य यानी कि ताज्जुब से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। तो गाइस देखिए, अब यहाँ बात एक नई पता चलेगी आपको कि हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, ठीक है इस, यानी बीच में दबे हुए, है ना, देख सकते हैं आप गोल गोल यहाँ पे। बालूशाही तो आप जानते हैं, बालूशाही की तरह दिखते हैं ये, ठीक। तो रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। कितने? 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे, ठीक है, इस ये नंबर याद रहे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवनकाल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, है ना, एक साथ ये ख़त्म नहीं होते। धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, है ना, डे बाय डे ख़त्म होते हैं, धीरे धीरे होते हैं ख़त्म, ठीक है, एकदम ख़त्म नहीं होते। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में, हड्डियों के बीच का जो भाग होता है उसे मज्जा बोलते हैं। मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, ठीक है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व यानी कि आपको बता दूं, आयरन एलिमेंट को लौह तत्व कहते हैं, और विटामिन रूपी यानी विटामिन के रूप वाले कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? अभी पूछती है बच्चे से, ठीक है। तो यू नो दैट वेरी वेल। तो पूछती है दीदी, डॉक्टर दीदी पूछती है कि तुम पौष्टिक आहार लेते हो? यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, अब ये नाम बताती हैं पौष्टिक आहार में क्या क्या है। हरी सब्जी है पौष्टिक आहार में, फल है, दूध है, अंडा है और गोश्त, ठीक है, मांस जिसे हिंदी में बोलते हैं, में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। उपयुक्त यानी कि सही मात्रा में, एडिक्वेट, है ना, एडिक्वेट। अच्छा, उसके बाद देखिए, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, ग्रहण मतलब नहीं लेता, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार, यानी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से, उसे बोलते हैं आवश्यकता अनुसार, कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यानी कि रिजल्ट ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, ठीक।
रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल कणों की। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया किसे कहते हैं गाइस? एनीमिया एक बीमारी का नाम है जिसमें लाल कणों की कमी हो जाती है, ठीक है। और लाल कणों वगैरह ये सब अभी आपने पढ़ा, ठीक। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया, ठीक। ये सवाल अपने आप में बड़ा सवाल था। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। क्या सही होगा? कि हम संतुलित आहार लेते हैं, खाना पीना सही खाते हैं तो एनीमिया नहीं होगा, हम इससे बचे रहेंगे। उसके बाद देखिए, यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश, यू नो दैट वेरी वेल, देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, ठीक। ये कीड़े पर्याय पर्याय बोलते हैं गाइस, लगभग या मान के चलो या करीब करीब दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। है ना। इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गाइस, भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं। अनिल से बोलती है कि एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। सतह बोलते हैं, सतह बोलते हैं गाइस अपर लेयर, है ना। किसी चीज़ का भी अपर लेयर को बोलते हैं सतह। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे, यानी लार्वा जो होते हैं ना, लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि, यानी सिंपल उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, ठीक है। ये अपने आप में बड़ी बात है गाइस। उसके बाद देखिए गाइस, दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? क्या काम है? तो देखते हैं गाइस पेज पलट के। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में, यानी रियल में, हमारे शरीर के वीर सिपाही, वीर यानी कि हिम्मत वाले, सिपाही यानी सिपाही तो जानते हैं फौजी, है ना। जब रोगाणु शरीर पर धावा, रोगाणु यानी कि वो जर्म्स जो रोग फैलाते हैं, जो बीमार करते हैं, शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, यानी उनको आने नहीं देते, मार देते हैं, ठीक है। बस संक्षेप बोलते हैं ब्रीफली में, यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा, यानी हिफाजत या सेफ्टी में रखते हैं, है ना, करते हैं, है ना। उसके बाद खाइस, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रक्त जमाव क्रिया, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है, ठीक है। रक्त वाहिका समझ के रहना ये बात। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, ठीक है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि जब आपको चोट लगती है ना, थोड़ी बहुत जो भी ब्लड आता है, थोड़ा बहुत आता है, उसके बाद वो खुद ब खुद ब्लड की खुद की खूबी है कि वो खुद ब खुद रोक लेता है, इस तरीके से जो अभी बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, जाला वाला बना के। और ज़्यादा होता है तो फिर तो मजबूरी है, ज़्यादा फट गया या ज़्यादा कट गया, ठीक है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है ना। वही सवाल इसने भी कर दिया बच्चे ने। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक। तो ये सॉल्यूशन है, इन्होंने बताया मैम ने। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु
किंतु का मतलब होता है लेकिन, उर्दू में लेकिन, हिंदी में किंतु। डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। लाभप्रद यानी कि फायदेमंद। ठीक है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी, अब आपको पता चलेगा इसमें। खून देना, खून लेना, ये सब चीज़ें। खून लेना मतलब किसी से डोनेट लेना, डोनेट करने के बाद खून अपने अंदर लेना। ठीक है, जो कि अस्पताल में होता है। ठीक। अनिल ने कहा कि ऐसे समय में व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का खून, हाँ, अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय का मतलब अभी बताया था मैंने, यू नो दैट वेरी वेल, यानी करीब करीब। हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का, समूह बोलते हैं ग्रुप, है ना, ब्लड ग्रुप, रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। ठीक है, दीदी ने कहा, यही कहा कि रक्तदान करते रहें। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। किससे? डॉक्टर दीदी से। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जो 18 साल के हों और हेल्दी हो। ठीक है, उनका कुछ वज़न भी होता है, शायद 40 प्लस या 40 प्लस ही हो, शायद मांगते हैं मिनिमम। ठीक, अच्छा, क्या रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, यानी कि 1 किलो का 1/3, है ना, लगभग ऐसा मान के चलो। पर्याय लगभग यह समझा, पर्याय मतलब लगभग, यह समझा जाता है कि रक्तदान करने में कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी बेसलेस है। ठीक है, हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना, दीदी समझाते हुए बोली। ठीक है ना। अब देखिएगा इस, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित मानी कि रेगुलर रूप से, नियमित रूप यानी रेगुलरली से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। ठीक है, शाबाश अनिल, यानी डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश शाबाश बेटा, ऐसे कुछ कहा होगा। यतीश अग्रवाल साहब ने ये लिखा है। ठीक है, और नीचे देख सकते हैं केला है, सेब है, अंगूर है, शायद नाशपाती है और ये भिंडी है। तो ये खाएंगे तो खून बढ़ेगा, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो गाइस ये कहानी आज यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। चलिए आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।